नमस्कार सबको। Recording in progress. नमस्कार। नमस्कार संतोष जी। आत्मा वंदन डॉक्टर संतोष। आत्मवंदन आशा जी, लुबना जी भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। आत्मा वंदन सभी मास्टर्स का, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी ध्यान नेपाल के हमारे आज के सेशन में। 1 मिनट के लिए आभार प्रकट करते हुए अपने सभी आध्यात्मिक गुरुजनों को, महावतार बाबा जी, पितामह बद्री जी, हमारे माता पिता, उन सभी डिवाइन मास्टर्स जो आज प्रेजेंट हैं हमारे बीच, और आभार प्रकट करते हुए डॉक्टर संतोष एंड डॉक्टर जी के सर हमें ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। धरती माँ और माँ प्रकृति को आभार प्रकट करते हुए 1 मिनट का कंप्लीट साइलेंस मास्टर। आप सभी मौन से बाहर आ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत एंड ओवर टू यू मास्टर लुबना, हमारी मेंबर, हमारी प्यारी सी गेस्ट आज के लिए। ओवर टू यू। थैंक यू। यू वेलकम। चलिए दोस्तों, बैठ जाइए सभी अपने अपने आसन पर, जहाँ पर भी आपको कंफर्टेबल लगे। एक सुखासन की अवस्था में बैठते हुए अपने दोनों लेग को क्रॉस कर लीजिए और दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसा लीजिए। पलकों को धीरे से बंद करते हुए कोमलता के साथ 3 लंबी गहरी सांसें भरनी है। कुछ क्षणों के लिए अपने भीतर रोकनी है और धीरे से अपने मुंह से बाहर जाने देनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लंबी गहरी सांस भीतर और धीरे से बाहर। फिर से एक लंबी गहरी सांस भीतर, रोके कुछ क्षणों के लिए और धीरे से बाहर जाने दीजिए। और एक लंबी गहरी सांस भीतर, कुछ क्षणों के लिए रोकिए और धीरे से अपने मुंह से बाहर जाने दीजिए। अब अपने ध्यान को अपने श्वासों पर रखते हुए हर एक अंदर आते हुए श्वास और हर एक बाहर जाते हुए श्वास एक भी श्वास आपके जागरूकता के बिना न भीतर जाने पाए न बाहर जाने पाए। हर एक श्वास की मूवमेंट को देखते हुए
हर अंदर आती हुई और हर बाहर जाती हुई। हर अंदर आते हुए श्वास के साथ आपके पेट के अंदर जो मूवमेंट हो रही है उसे देखिए, और हर बाहर जाते हुए श्वास के साथ अपने भीतर के हल्केपन को महसूस कीजिए। संपूर्ण शरीर शांत स्थिर हो चला है। इसी के साथ अपने श्वासों के साथ जुड़े रहिए। जैसी जैसी श्वास शांत हो रही है, स्थिर होती जा रही है, आप अपने भीतर एक हल्केपन को महसूस कर रहे हैं। और कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, केवल आपको अपने श्वासों के साथ ही बने रहना है। हर अंदर आते हुए श्वास, हर एक बाहर जाते हुए श्वास, सांसों के साथ एक हो जाइए। अवेयरनेस अपनी सांसों का देखें, श्वासों के अंतराल को। जब श्वास भीतर आती है और दूसरी श्वास जब बाहर जाती है, इन दो श्वासों के बीच का एक छोटा सा अंतराल, और कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, केवल अपने श्वासों के साथ बने रहिए। हर अंदर आती श्वास और हर बाहर जाती हुई श्वास, अवेयरनेस के साथ सजगता से सांसों के साथ बने रहिए। हर अंदर आती हुई श्वास के साथ आपके आसपास की बहुत ही पॉजिटिव वाइट एनर्जी आपके भीतर उतर रही है, और हर बाहर जाती हुई श्वास के साथ बाहर जा रहा है आपके भीतर की कोई भी नेगेटिव एनर्जी, गुस्सा, एंगर, पेन, इन सब को बाहर जाते हुए महसूस कीजिए।
और जैसे जैसे यह बाहर जा रहे हैं सारे नेगेटिव इमोशंस, आप और भी अधिक हल्के होते जा रहे हैं। अंदर आती हुई बहुत ही वाइट पॉजिटिव एनर्जी आपके सर के हिस्से को बिल्कुल रिलैक्स कर रही है। सर का पिछला हिस्सा रिलैक्स, गर्दन की मसल्स रिलैक्स, आपका नेक, फेस, फेशियल मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। आपकी गले की मांसपेशियां और भी ज्यादा रिलैक्स होती जा रही है। यह वाइट पॉजिटिव एनर्जी आपके शोल्डर में उतर रही है धीरे धीरे, और जैसे जैसे आपके शोल्डर में यह वाइट पॉजिटिव एनर्जी उतर रही है, आपके शोल्डर और भी ज्यादा रिलैक्स, और भी ज्यादा रिलैक्स हो रहे हैं। और जैसे जैसे शोल्डर रिलैक्स हो रहे हैं और नीचे ड्रॉप हो रहे हैं। ढीला छोड़ दीजिए अपने शोल्डर को, बिल्कुल ढीला। इसी के साथ आपके दोनों हाथ भी बिल्कुल ढीले रिलैक्स हो रहे हैं। यह वाइट पॉजिटिव एनर्जी आपके दोनों हाथों में फ्लो कर रही है। अपर आर्म, लोअर आर्म, हाथों के पंजे, उंगलियां। इसी के साथ साथ आपकी स्पाइन में भी यह पॉजिटिव एनर्जी फैलने लगी है। आपके अपर बैक, लोअर बैक, हिप्स से होते हुए यह एनर्जी आपके पैरों की तरफ मूव कर रही है। इसी तरह इस पॉजिटिव एनर्जी ने आपके चेस्ट को, पेट को, आपके भीतर के ऑर्गन्स को बिल्कुल कवर कर लिया है। इसी के साथ साथ आपके बॉडी के अपर बैक, मिडल बैक, लोअर बैक और भी ज्यादा रिलैक्स, बहुत रिलैक्स हो रहे हैं। होने दीजिए। आपके पेट के मसल्स, थाइस मसल्स, घुटने, पिंडलियां बिल्कुल रिलैक्स, बहुत रिलैक्स हो रहे हैं। इसी के साथ साथ यह वाइट पॉजिटिव एनर्जी आपके दोनों पैरों में फ्लो कर चुकी है। पैरों की पिंडलियां, पैरों के पंजे, तलवे, पैरों की उंगलियां बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है। अब आपका संपूर्ण शरीर बहुत शांत और रिलैक्स हो चुका है। अब अपने ध्यान को फिर से अपने श्वासों पर लाते हुए, अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वास को देखिए दोस्तों। आप जैसे भी बैठे हैं बिल्कुल सही बैठे हैं। अपने आप को जज ना कीजिए।
हर अंदर आते विश्वास और हर बाहर जाते विश्वास। एक भी श्वास आपके जागरूकता के बिना न भीतर जाने पाए न बाहर जाने पाए। बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए अपने आप को। मन में कोई हलचल नहीं, कोई विचार नहीं, कोई याद नहीं। अगर मन भटके तो कुछ देर वहां रहकर फिर से अपने श्वासों पर आ जाइए। यदि मन में कोई विचार आ रहा है तो आने दीजिए। तो उसके साथ कोई बातचीत नहीं करनी है। फिर से अपने ध्यान को अपने श्वासों पर लेकर आइए। जब हम शून्यता में उतरते हैं, हमें अपने हाथों और पैरों का बिल्कुल आभास नहीं होता दोस्तों। और हमें अपने शरीर का भी धीरे धीरे बोध ही खत्म हो जाता है। श्वासों पर ध्यान, अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए श्वासों पर ध्यान, अपने सोल नेचर को जानने के लिए पत्री जी सर हमेशा अहम ब्रह्मास्मि ध्यान की शून्यता में यह अनुभव हो सकता है। हमारा शाश्वत रूप ब्रह्म नेचर अपने उस ब्रह्मांडीय स्वरूप में डूब जाइए। अपने ब्रह्मांडीय स्वरूप का अनुभव हमें गहरे ध्यान में ही होता है दोस्तों। इसके लिए हमें अपने श्वासों के साथ एक रूप होना होगा। इसलिए बने रहिए अपने श्वासों के साथ।
श्वास गहरी हो सकती है, मध्यम हो सकती है या छोटी हो सकती है। जैसे भी श्वास चल रही है, उन्हें वैसे ही चलने दीजिए। हमें कुछ भी नहीं करना है। साक्षी बन जाइए अपने श्वासों के। ब्रह्मांड से उतरती हुई कॉस्मिक एनर्जी की साक्षी। कुछ भी नहीं करना है, बस देखना है अपने भीतर की आंखों से। उतर जाइए दोस्तों अपने भीतर हर एक श्वास के साथ धीरे धीरे। देखिए कहाँ तक जा रही है आपकी श्वास। या गले तक या लंग्स तक या पेट तक। या आप कभी कभी आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपकी श्वास मानो आपके पेट में न जाकर आपके थर्ड आई की तरफ जा रही है। यह भी नॉर्मल है दोस्तों, उसे वैसे ही देखिए, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। उस दिव्यता में विश्राम महसूस कीजिए। अपनी दिव्यता को महसूस कीजिए। हम सभी डिवाइन सोल है, इसे फील कीजिए। ध्यान के प्रभाव से हमारा पूरा 24 घंटे का ध्यान जीवन दिव्य हो जाएगा। अपनी दिव्यता को 24/7 फील कीजिए।
ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने की चाबी ब्रह्मांड ने, ईश्वर ने हमारे भीतर ही दी है। वो है हमारी श्वास। हमें बाहर कहीं और ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही हम अपने भीतर मुड़ते हैं, अपनी श्वासों से जुड़ते हैं, हमें एहसास होने लगता है अपनी दिव्यता का, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हमारे ही भीतर। श्वासों के साथ जब हम अपने भीतर के अपने आप को जान जाते हैं, तब दोस्तों हम अपनी दिव्यता को जान जाते हैं, और तब हमें अपने उस ब्रह्मांड के साथ एक होने का एहसास होने लगता है। और जैसे ही हम इस दिव्यता को जान जाते हैं, हमें एहसास होने लगता है यही वो दिव्य एनर्जी है दोस्तों, जो हमें हर एक चेतना के साथ अपनेपन का एहसास दिलाती है। हर एक जीव के साथ, पौधे के साथ, मनुष्य के साथ, जीव जंतुओं के साथ हम चेतना के स्तर पर एक ही है। हमें यह बोध होने लगता है, एकत्व का बोध। ध्यान की इस गहराई में, इस शून्यता में अपने दिव्यता को फील कीजिए। हम ब्रह्मांडीय चेतना है। जब हम ध्यान से बाहर भी आ जाएंगे, तो आप सभी इस दिव्यता को, इस ऊर्जा को याद रख पाएंगे। ध्यान के दौरान जो यह आनंद, शांति, स्थिरता आप अनुभव कर पा रहे हैं, यह सदैव आपके साथ रहेगी। अपने दोनों आंखों के बीच, आईब्रोज के बीच थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा अंदर
फोकस रखते हुए अपने आप से ये बोल दीजिए, ध्यान की यह शून्यता, शांति, दिव्यता का बोध मुझे 24/7 रहने वाला है। मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ। यही बोध मुझे हमेशा रहेगी। कुछ सीखने के लिए, कुछ अनुभव लेने के लिए, कुछ कर्म के लिए हमने यह मानव शरीर लिया है। अपने भीतर के उस चेतना को जानते हुए उसका बोध रखते हुए हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। अपने आप को श्वासों के साथ बनाए रखिए। और कुछ भी नहीं करना है। अपने भीतर की आंखों से अपने आप को ही देखना है। मुझसे खुद को देखना भी ध्यान है। श्वासों के साथ अपने भीतर की उस शांति में, उस दिव्य ऊर्जा में अपने आप को ठहराते हुए हो सकता है आपके स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में कोई वाइब्रेशंस हो रही हो। उस ऊर्जा को भी फील कीजिए। मूलाधार, टेलबोन के पास स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र गले में, आज्ञा चक्र थर्ड आई में, सहस्त्रार क्राउन में, आपके सारे चक्र ध्यान में सक्रिय और संतुलित हो रहे हैं। चलिए दोस्तों, वापस चलते हैं। अपने भौतिक शरीर को फील करते हुए धीरे धीरे अपनी हाथों की उंगलियों को खोलते हुए कोमलता से अपनी आंखों पर लगाइए। धन्यवाद करते हुए अपने श्वासों का
धन्यवाद करते हुए अपने आप का, मदर अर्थ को धन्यवाद कीजिए, यूनिवर्स को धन्यवाद, डिवाइन को धन्यवाद, सोल्स को धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सभी साथियों को धन्यवाद करते हुए एक सुंदर सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलिए दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ आपके अपने ही मेडिटेशन से जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय डियर। Thank you so much. Thank you. थैंक यू, Thank you, Lubna ji. थैंक यू Thank you. रुबना जी so थैंक यू, much. थैंक यू, थैंक यू आप सभी को। Thank you, जी लुबना जी. Thank you. Thank you. Thank you, Lubna ma'am. Thank you. More deep meditation था. थैंक यू। Thank you, लुबना जी. Wonderful. शायद मैंने meditation. थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया, मुझे टाइम का पता नहीं चला। आज मैंने अलार्म नहीं लगाई थी, सॉरी के लिए। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। लुबना जी बहुत बहुत आपका आभार. थैंक यू आप सो सभी मच को भी बहुत और बहुत धन्यवाद। द वंडरफुल. मैं तो बाहर ही नहीं आ पा रही थी, मैं बिल्कुल भी भी मन सेम नहीं था. हियर। बाहर आने का बिल्कुल मन नहीं था. नहीं था। आप ऐसी जगह ले गए. मैंने 2 चीजें देखी. सबसे पहले एक मंदिर का गुंबद देखा गोल्डन, ओह, और बाद में किसी लेडी इतनी खूबसूरत साइड फेस, ब्यूटीफुल. बस 1-2 क्या सेकंड बात के है। लिए. बस मुझे कम आते हैं विजन वैसे जी, लेकिन बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आपका। बिल्कुल मन नहीं था बाहर आने का. और आज बस मैं उठ भी गई बड़े टाइम से. मैं फटाफट मैंने कहा बात शुरू से करना है. जी जी जी. जी जी, थैंक यू. लव यू लुबना. बहुत बढ़िया. लव यू, लव यू। Thank you, ma'am. बहुत अच्छा था. Thank you. थैंक यू। मैं बहुत कम ही डीप मेडिटेशन में जा पाती थी. आज लेकिन बहुत डीप मेडिटेशन में. थैंक यू सो मच लुबना. थैंक यू. बहुत डीप, बहुत अच्छा मेडिटेशन करवाया. जैसा डॉक्टर संतोष ने कहा ना कि आने का मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल ऐसा हो रहा था. मन कर रहा था कंटिन्यू कंटिन्यू, अब कहीं बिल्कुल. नहीं, यही रहने का, अभी यहीं पे. सच में हेलो, यही होता है। डुबना मास्टर ने कहा नहीं, बाहर आओ. तो इसलिए, पर बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. जैसे दिल एक से म्यूजिक होता है ना, म्यूजिक तो लगा ही था पत्री जी का. आपकी आवाज के साथ भी हम धीरे धीरे शून्यता में चले गए. बिल्कुल. ये सपना तो उस डिवाइन ब्रह्मांड वॉइस. की, डिवाइन की, यस, उन्हीं की ग्रेस है मेरे साथ, जो मैं इतना कर पाती हूँ और आप तक सारी हीलिंग पहुंचा पाती हूँ। इसके लिए मैं यूनिवर्स की बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी. मैम के आवाज में बहुत ठहराव है. हम्म. वही बिल्कुल देखा, ठीक. बिल्कुल थैंक यू। डिवाइन वॉइस है एकदम. धीरे धीरे ध्यान में चले जाते हैं. हमने PLR भी करना था ना. कभी करना है किसका मतलब, पीएलआर इस पर नहीं हो सकता है, उसके लिए 2 से 3 घंटा लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा. जी। ठीक है. हम्म. पीएलआर में टाइम जाता है मैम, और वो एक साथ लूंगी मैं कभी, तो उसके लिए फिर अरेंज करूंगी, फिर वो कैसे होगा, सिर्फ मैं जो दूंगी वही आपको देखना पड़ेगा। आप जो भी देखोगे वो, फिर मैं किसी को कोई अलग से कमांड नहीं दे सकती उसमें। ये इंडिपेंडेंटली कराते हैं. जी, वो अच्छा भी एक होता है, फिर वो मुझे देख, वो उस हिसाब से मुझे करना पड़ेगा अरेंज। करूंगी मैं, जरूर रखूंगी। जी जी. किसी दिन हम थोड़ा लंबा भी कर लेंगे जी, डिसाइड करके. बिल्कुल. वो भी मेडिटेशन में, हम लोग वो भी डीप मेडिटेशन में भी कर जाकर ही ले जाती हूँ पीएलआर पास्ट लाइफ में। जी.
मास्टर्स, किसी और का कोई अनुभव, एक्सपीरियंस कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज हैंड रेज कीजिए। सब अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को वैसे तो आज। मैं एक बात कहना चाहूंगी। वैसे हाँ तो जी। मैं काफी दिनों से मतलब ऑलमोस्ट 2-2.5 साल हो गए मेडिटेशन में। पर फिर आजकल फिर से कुछ टाइम से ना जब भी मेडिटेशन में करती हूँ ना, मेरे हाथ के फिंगर्स बिल्कुल सो जाती हैं, बिल्कुल नम हो जाती हैं। मुझे उस टाइम पे लगता है जैसे ना बड़ी अकड़ गई हैं, पर आफ्टर मेडिटेशन फिर ठीक हो जाता है। उस उतने ध्यान के उतने पीरियड में मेरी बहुत ज्यादा फिंगर्स जो ना दोनों हाथों की मैं फील करती हूँ कि बहुत ज्यादा नम हो गई। आप एक काम कीजिए, जब भी आप इस पे सांसों के साथ जुड़ जाओगे ना, तो अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। कोई तनाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं रखो, बिल्कुल नहीं, टेंशन फ्री हाँ होके जी, एकदम सरेंडर कर दीजिए अपने आप को। वैसे मैं मेडिटेशन में डीप में चली जाती हूँ, मतलब ऐसा जी नहीं होता। कई बार अभी भी जैसे संतोष जी ने भी कहा कि आंखें खोलने को दिल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वो जो फिंगर्स पे वो आता है ना, वो फील होता है बीच में। अच्छा, आप क्या तो इसका मतलब आपका ध्यान जा रहा है उधर, तो उसको ध्यान को उधर जाने ही मत दीजिए ना। अगर आपको लगता है उसे कुछ पेन या कुछ दबाव हो रहा है ना, तो जो अंदर कॉस्मिक एनर्जी आती है ना, उसको ज्यादा मात्रा में वहां पे भेज दो और छोड़ दो, वो अपना काम करेगी। जी, 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 ठीक कॉस्मिक है, एनर्जी नेक्स्ट टाइम इसीलिए तो जाती है। हाँ, और उस पर ये ट्राई करें। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया ध्यान में जाते हो आप। मैं कुछ क्योंकि वैसे घरेलू उपाय बताऊं? बताइए उषा जी। घरेलू नहीं है तो मेरे मतलब एक्सपीरियंस है। आप है ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने हाथों में मुद्रा भी बना लिया करिए। थोड़ी, जब आपका ध्यान चले गया तो आप थोड़ी सी मुद्रा दूसरी बना लो, फिर दूसरी बना लो, फिर आपकी उंगलियां सुन्न नहीं होंगी। नहीं, वैसे तो मैं फिंगर्स क्रॉस करके ही बैठी रहती हूँ, मैं फिंगर्स को नहीं, खोलती वही नहीं इसीलिए हूँ। तो हो हाँ, जाती हैं। आप एक ही, आपने कभी घंटे भर ऐसे करके वैसे तो नहीं बैठती, ध्यान में ही बैठती हैं। नहीं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया करो, आप मुद्रा बना लिया करो। फिर आपको लगे अरे अब फिर नमने से, तो फिर दूसरी मुद्रा बना लो। तो आपका ध्यान ओके, में और बल्कि अच्छापन आ जाएगा, कोई कमी तो आएगी नहीं। ठीक है जी, करके ठीक है, देखो, थैंक आप यू। बदल लिया करो थोड़ा सा। ओके जी, ओके, थैंक यू उषा जी। तो ये थैंक यू। मुद्रा भी तो थोड़े से पता होना चाहिए ना कि कौन कौन सी मुद्रा करें। नहीं, अपने वो सादा सी वाली कर लो, चंद्र की उंगली दाब के इस तरह से कर लो। 2-3 जो मुद्रा आम तौर पे लगाई जाती हैं वही लगा लो। ज्ञान मुद्रा है, ज्ञान हृदय मुद्रा मुद्रा, लगा लो, हाँ। वो बीच की 2 उंगलियों को जो अंगूठे से, आसानी से लगती है ना, जिन्हें हमें उंगलियों को करने में हाँ कोई दिक्कत हाँ, नहीं होती है। अपनी पॉइंटेड फिंगर को थंब के बेस पे लगा के हो जाता है, कई बार कई सारी उंगलियां एक मुद्रा सी है। रखी रहे हैं तो सुन्नपन आ जाता है। संतोष जी 2-3 करके दिखाइए। अब मुझे एकदम ऐसे याद नहीं है। देखिए बीच की 2 नहीं, जो उंगलियां भी हैं, आप खा रहे हैं। इनको अंगूठे से टच कर लीजिए, हृदय मुद्रा बन जाती है। लुबना जी, आशा जी को भी पता होगा। आशा जी आप बताइए। मंजू नहीं, जी आप को बिल्कुल पता है सही बता रहे मुद्रा? हैं। आप मंजू जी, अच्छा मंजू जी बताइए कौन आना हाँ चाहता हाँ, है। मंजू मंजू जी जी कहती थी कभी रेगुलर मुद्रा के करती बारे हैं में। वो। सबसे पहला ये योग मुद्रा ना। जी, ज्ञान मुद्रा। हाँ, ये ज्ञान, सबसे पहले ये ज्ञान मुद्रा है। उसके बाद ये आएगी आपकी दोनों बीच की उंगलियां, ये जी दोनों उंगलियां, और इसको इधर अंगूठे के साथ। अंगूठे के साथ। ये सबसे ज्यादा आपको सुकून देती है। इसमें जब जब भी आप डिस्टर्ब होंगे या कैसे भी होंगे ना, तो इससे आपको बहुत आराम मिलता है। उसके बाद 5-5 मिनट कम से कम इसको जी, आप इसी पोजीशन में रखिए। उसके बाद आएगी आपकी ये छोटी उंगली और मिडिल फिंगर, और उसको इससे अंगूठे से टच कीजिए, हल्का सा, बिल्कुल।
धीर थर्ड हुआ, इसको बस 5-7 इतनी काफी है, और उसके बाद क्योंकि वो याद ज्ञान मुद्रा हाँ सब में इजी है, वो लगा लो हाँ, अपने। और फिर उसके बाद वापस ना फंसा लो उंगलियों में उंगलियां, सबसे जरा सा अंत उंगलियों को में थोड़ा वो कर लो बस। सबसे अंत में अपनी जो दोनों उंगलियां हैं ना, जैसे हम लोग कहते हैं हाथ पे हाथ रख के, वो सब वो जो है वो ध्यान मुद्रा हो जाती है आंख बंद करके। तो जो कैसे? आपको ज्यादा सुकून दे, जो आपको ज्यादा आराम दे, आप उस तरह से यस करिए। यस ये वैसे कर- 5 उंगलियां ना मैम अपनी 5 तत्वों को प्रतिनिधित्व करती हैं, हाँ पृथ्वी, हाँ, जल, वायु, आकाश, इन सबको ना, तो जिस मुद्रा हाथ बताते हो साथ दिखाइए मंजू जी ऊपर करके थोड़ा सा। ये हाँ जी, जो चलो। ऐसे एक के ऊपर एक कर, वैसे नहीं अब तो मतलब कोई उंगलियों में उंगलियां भी मिला के कर नहीं, लेता है ऐसे, नजर लेकिन नहीं आ रहा। ये जो है ना, ये सबसे आपकी वो बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है सिर्फ। हाँ, दिखाई नहीं पड़ रहा। शायद दूर है, ज्यादा दूर चले गए आप। रुकिए एक हाँ, सेकंड में इसको सीधा करती हूँ। अब मैं स्क्रीन ये हटा दूंगी बीच बीच में, ये रुको एक सेकंड। मंजू जी को हमने पूरा हिला दिया है। कोई बात नहीं, हिलने से नॉर्मल आएंगे अभी। ये देखिए, ये जो है ना एक के ऊपर एक उंगलियां, नहीं दिख रहे वो। नहीं, नहीं दिख नहीं रहा। आप सिर्फ हाथों को स्क्रीन पे लाइए। हाँ हाँ नहीं आ रहे। थोड़ा हाँ, सा अब और, थोड़ा थोड़ा सा और। अभी थोड़ा आया। और इधर करिए, नहीं और एक ही हाथ आ रहा है। राइट साइड थोड़ा सा करिए, हमारे राइट, अपना लेफ्ट। हाँ जी, हाथ अब के ठीक है। ऊपर हाथ है आपका ना हाँ, मंजू तो जी, हाथ। ये जो है ना, आप उसको ये समझ लीजिए कि दोनों उंगलियां जो हैं वो दोनों हाथ एक दूसरे के हाथ पे हाथ, अच्छा समझ अच्छा में अच्छा। समझ में आया जैसे ना। हाँ जैसे हम हाँ प्रसाद लेते हैं तो हाथ पे हाथ रखते हैं, वैसे ही है ना ये। नहीं, जो हाँ जी, प्रसाद लेते हैं ना, जो प्रसाद लेते हैं वो तो ऐसे लेते हैं। उंगलियों का रुख आगे की तरफ होता है और हाँ, ये उस एक के ऊपर एक और रखना है इसमें बस। जो है ना ये ऐसे होता है, देखिए ना। आपका हाथ पूरा दिख नहीं रहा ना स्क्रीन पे। मैं बताती हूँ, हाथ ना के थोड़ा ऊपर सा हाथ लेफ्ट, रखेंगे और बॉडी ऊपर वाली उंगली अगले वाले ऊपर उंगली को टच करेगा। थोड़ा सा आप आप लेफ्ट कीजिए साइड टच करें। पिताजी, आप कीजिए। देखिए, ये हाथ रखा, ये हाथ रखा, ये इसको सेटअप छिपा। अब मैं अपना दोनों थंब मिला दिए। ओके ओके ओके। बस यूं करिए, मेरा हाथ ही नहीं आ रहा है। आप ना अपने लेफ्ट में करें, हमारी राइट होगी, आप हाँ हाँ, लेफ्ट अभी साइड मैं थोड़ा, आप अपने लेफ्ट साइड से करें, तब दिखाई देगा। असल में अपने को आ, तकलीफ में ज्यादा। आपके हाथ जो है ना स्क्रीन से बहुत बड़े हो गए हैं मंजू जी। स्क्रीन पर ज्यादा पास में है, फोन थोड़ा सा दूर रखेंगी तो हो जाएगा। आपकी बात एक तो है ये ना, है, इस तरह से हम टिप्स, उंगलियों की टिप्स को टिप्स से भी अगर ऐसे करके हाँ थोड़ा सा जोर लगाते हैं आपस में, तो ये भी बहुत अच्छा होता है। पर ये ध्यान में नहीं, ध्यान से पहले ही आप बाद में ऐसे करें ना, एक दूसरे पे जोर दें, तो ये जी भी हमारी सारी शरीर के चक्रास को, एनर्जी को सही करता है। चक्रास एक को भी दूसरे की टिप्स को धकेलो ऐसे आपस में। पांचों तत्वों को वो बैलेंस कर देता है। हाँ, बैलेंस करता है। ऐसे इस तरह से धक्का दो एक दूसरे को और एक जगह पर रखे रहो। ठीक कह अपनी रहे हैं लैप आप। में अपनी गोद में देखिए, रखे रहो अब उसको। आया अब आया अब आया अब आया। अब आ गया है। अब आया। अभी भी हाथ हाथ एक हाथ ही आ रहा है भैया, एक हाथ दोनों आ नहीं रहा हाथ है। नहीं, नीचे है एक ना, अंदर है, एक एक उसके अच्छा, नीचे अंदर है, है। एक ठीक नीचे है, है, ठीक। उसके ऊपर ये है। वो ऐसे ही बता रही हैं, ऐसे ऐसे, ये इस ये तरीके से हाँ ये जी, हाँ ऐसे जी, बता रही हैं। ये अब इसीलिए मेरा एक हाथ, नजर आ रहा है ना, एक के ऊपर एक जो है। हाँ, इस तरीके से देखिए, ऐसे है ना, ये यूं एक हाँ पे एक रख के ये अंगूठा, जैसे उन्होंने बताया था ना अभी वंदिता ने, करीब हाँ वही जी, बात है, बिल्कुल वही बात है।
अब आप लोग देख लीजिए क्योंकि मेरा हाथ दर्द हो रहा है। बिल्कुल शक्ल के ऊपर अपना हाथ रख लो तो दिखाई देगा। अविनाश जी जैसे थोड़ी सी आपका मुट्ठी चेहरा दिख बांध रहा है के ना, उसी पकड़ एंगल लो। पे चेहरे के ऊपर रख लोगी तो हाथ दिखाई देगा। चलो आप थक गए उनके हाथ, हाँ 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 आराम कर ले। कोई बात नहीं। अविनाश फिर जी का वैसा प्रश्न तो हल हो गया, कल से ऐसा करके देख लेना जब कभी हाथ ऐसा की हो। मुट्ठी जी बांध के थोड़ा सा शुक्रिया शुक्रिया हो आप जाएगा। सभी का। हाँ हाँ, सब जा- सबों को सब- आपने सबों को थोड़ी देर एक्सरसाइज करवा दी। हाँ हाँ, मंजू जी आपका बहुत ही आभार। सारे सॉरी आपको थका शॉल में से दिया। हाथ निकलवा दिए है ना। कॉल में से हाथ निकलवा की वजह से नहीं है, आपकी फिंगर्स में थोड़ी नमनेस है, आपको हाथों की एक्सरसाइज करनी है। आप चाहे बिफोर मेडिटेशन शुरू से पहले ही आप थोड़ा सा इस तरह से अपने हाथों को करिए और कुछ इस तरह से ना दोनों हाथों को प्रेस, ये देखिए आपको हाँ जी, आपके हाँ जी, नजर नहीं आ रहे। हाँ जी। हाथों को ऐसे प्रेस करना है और रिलीज करना है, फिर प्रेस करना है और रिलीज, और ये मुट्ठी फिंगर्स बांधो मुट्ठी खोलो, ऐसे भी करोगे यूं तो भी Yes. अच्छा है। हम लोगों को अब करना ही चाहिए भैया, ये सब करना चाहिए। जी मैं भी यही करती रहती हूँ सारा दिन मैं जितनी मेरी बताऊं ये रीता नमनेस जी, आ मैं जाती है कभी कभी, जाड़ों में और आएगी, अभी सर्दियों में और आएगी। और ऐसे नहीं ऐसे फिर वो करिए ना ना हाथों को। अगर ये अभी नहीं वो करेंगे तो शोल्डर के ऊपर जो है वो हो जाएगा, फिर फ्रोजन शोल्डर का उसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस ऐसे ही कर लो आप। रीता जी मैं प्रॉपर करती रहती हूँ। एक यही टाइम होता है मेडिटेशन में जब हाथों का काम नहीं होता, अदरवाइज सारा दिन कुछ ना कुछ लगे ही रहते हैं। हाँ हाथों वही का बात है, मतलब सही कह ये रहे नहीं हो आप। होता, हाथ चलते रहते हैं एक ढंग लेकिन से रखे रहते हैं ना जब चढ़ती है हाँ आप। अब 1 घंटा ये पता नहीं। हाँ जी अविनाश जी लगे रहने से लेडीज के जो काम होते हैं ना एक्सरसाइज नहीं होती है, आपको उसके ऊपर स्ट्रेस देना पड़ेगा, एक्चुअली ये ओके ऐसे और फिर ऐसे और जी फिर जी और खोलना है और फिर एक मैं फिंगर पकड़ के ना ऐसे बैक की साइड लेके जाना है, पकड़ के। मैं और एक बात कहना चाहती हूँ। जी वंदिता जी बताइए आप। हाँ, इससे आपका मेंटल हेल्थ भी ठीक रहता है। ये हाथों के जो एक्सरसाइज करने हाथों से में तो मेंटल हेल्थ चक्रास हैं सारे, जी हाथों का बहुत बढ़िया है, हाथों को करिए कुछ न कुछ। देखो कितने सारे, एक संतोष जी के को छोड़ के सब अलावा सब बोल रहे नहीं मैं आप सबको सुन भी रही हूँ। डॉक्टर्स हो गए। पर अगर कोई गलत बोलेगा तो संतोष जी बता देंगे, नहीं नहीं ऐसे नहीं। नहीं एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी है पूरी बॉडी। एक्सरसाइज हाथों की जरूरी है, पैरों के भी, उंगलियों की, उंगलियों को इस समय थोड़ा करना चाहिए कुछ कुछ। पैरों में तलवों में तो हमारे 1300 प्रेशर पॉइंट्स होते हैं पूरी बॉडी के, एक एक ऑर्गन जी के। जी लुबना जी बोलिए। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए आप। नहीं बस मैंने बोल दिया। कोई बात नहीं। जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आप जी सब लोग वाकई मुद्रा के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी एक मास्टर है। मैं एक सेकंड देखती हूँ बुक दिखाई देती है कि नहीं। one second। ये मुद्रा बुक की एक नहीं बहुत दिख अच्छी क्लास नहीं, आपकी बुक नहीं दिखाई दे रही। नहीं, बुक नहीं दिख रही मेरी, मैं ही दिख रही हूँ नहीं बस कभी बाकी। कभी दिख रही है, वो शेडेड हो रही है। पूनम मेहता जी ने हमारे उसमें क्लास ली थी मुद्रा की। हाँ, तो मैं बोल और रही हूँ इसमें 41 मुद्रास हैं। आप चाहें तो मैं इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी। ये चैनल मास्टर है हमारी, और चंद्रकला शेट्टी उनका नाम है। बहुत अच्छा मेडिटेशन कराती हैं, एंड उन्होंने ये बुक लिखी है चैनल होके उनको देवियों शक्तियों से। तो अगर आप, मैं इसे शेयर करूंगी, इसका पीडीएफ नहीं है पर मैं बुक का कवर, हाँ अब आपको दिखाई दे रही होगी शायद। हाँ दे रहा है हाँ दे रहा है दे रहा है। गिफ्ट ऑफ मुद्रास तो बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने, हाँ चंद्रकला शेट्टी जी ने, बहुत बढ़िया है। एक एक मुद्रा आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, नमनेस है, क्या है, पर मैं फिर भी इस बात पे वापस जाऊंगी जो लुबना मास्टर ने कहा था
जब आप क्लैस्प करते हैं ना अपने हैंड्स को और आपकी यहाँ पे नमनेस आ रही है, अपने लॉजिकल माइंड को एक तरफ रख दीजिए मास्टर्स उस समय, और कॉस्मिक एनर्जी, क्योंकि आपको क्लैस्प हैंड क्यों कराया जाता है, इसलिए कराया जाता है कि एनर्जी लॉक हो जाए। तो एग्जैक्टली आंसर वही है। मेरी बेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सबने बहुत अच्छी नॉलेज शेयर करी, इट्स अमेजिंग। इस ग्रुप में मास्टर्स हैं, लेकिन उस कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह होने दीजिए। यहाँ पे ब्लॉक कर रखा है आपने, तो क्योंकि उनको देखिए ना, आफ्टर मेडिटेशन इज डन वो चला जाता है। तो कॉस्मिक एनर्जी, उस प्राण ऊर्जा का प्रवाह होने दीजिए। तो उसके लिए यही है कि आप फिंगर्स को ऐसे मूव कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप कुछ होल्ड कर रहे हैं, तो उसको लेट इट गो कीजिए, सरेंडर कीजिए, फेड कीजिए। उसका जवाब एक्चुअली यही है। बाकी तो बुक अगर आपको पढ़नी है, मैं आपको कितने सेशन करा सकती हूँ उस बुक के साथ, पर हाँ, और बहुत अच्छी किताब है, मैं लिंक भी शेयर करूंगी। उन्होंने ये पूरा चैनल होके लिखी है, लेकिन उसका मेरे हिसाब से सही जवाब ये है, पर बाकी सब ने बहुत बहुत अच्छा बताया। पर क्लास करने का होल कॉन्सेप्ट यही है जो लुब्ना मास्टर ने बताया था, कि पितामह पत्री जी कहते हैं अपने हैंड्स क्लैस्प कीजिए, एनर्जी आप इसमें एनर्जी लॉक को आपने तो आपके जवाब, आई मीन मेरी बेस्ट ऑफ जवाब ये है कि आपको उसमें कहीं ना कहीं आप कुछ होल्ड कर रहे हैं, लेट इट गो, जाने दीजिए। आप अमेजिंग हैं, आप उसे फील कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, तो प्राण, उसको प्राण ऊर्जा को प्रवाह होने दीजिए, दैट्स इट। यस, उधर ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। जी ब्लॉकेजेस नहीं कह सकते एग्जैक्टली उनको, हम सब कुछ ना कुछ होल्ड करते हैं मास्टर्स। हम हर रोज मेडिटेशन में आते हैं, लेकिन जैसे मेडिटेशन से भागते हैं, इसका मतलब एनर्जी है ना, और ऐसे मतलब जो हमारी फ्लो होती है ना ऐसे, तो उसमें रुक रही है थोड़ी, तो इसीलिए उनका ध्यान उधर जा रहा है, हालांकि ध्यान उधर नहीं जा रहा जाना है। चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला आप, बिल्कुल सही बात है। तो वो मेडिटेशन में अगर सिर्फ हो रहा है तो उसका आपका ये रीजन है, पर बाकी हाँ, सभी ने इतनी अच्छी अच्छी मुद्राएं बताई है, सबका ज्ञान बाहर निकल कर आ गया है। थैंक यू टू डॉक्टर संतोष। अभी इस समय याद नहीं है मुझे, बहुत चीजें ना दिमाग से निकल गई हैं, लेकिन हाँ, मैं कई बार मेरे नोट्स जब देखती हूँ तो वो रिमाइंड हो जाता है सब कुछ। तो मैंने पूरे उनके नोट्स बनाए थे उस सेशन के, मुद्राएं भी हैं उसके अंदर। हाँ, कम से कम 20 या 21 मुद्रा उन्होंने सिखाई थी उस समय। इन्होंने भी ऐसी ऐसी मुद्रा बताई है जो मैंने आज तक सुनी भी नहीं है, जबकि वन ऑफ माय मेंटर वो हिमालयन योगी हैं, पर जो इन्होंने, क्योंकि शायद वो डिवाइन होकर आए हैं, उनको देवी माने, उन्होंने लिखा है, डिटेल पूरा चैनल्ड है। हाँ, तो मुद्राएं कुछ ऐसी हैं जो मुझे नहीं पता थी। तो शिष्यास का भी है, शिष्यास का तो रेगुलर चलता है उनका, वो भी जो है बहुत अच्छी पूरी डिटेल मुद्रा जो है वो भी एक्सप्लेन करती है। अच्छा है। नहीं, मुद्राएं तो पहले हमने भी पूनम जी की क्लास में भी करी है, और मंजू जी ने भी बहुत सारी शेयर करी थी। बट ये होता है कि जब आप ध्यान में उस टाइम बैठे हो ना, तो सिर्फ आप एक तरफ, जैसे मेरे को फील हो रही है, तो मुझे उस टाइम, मैं सोल्यूशन में नहीं आ रही, माइंड उस तरफ नहीं चल रहा कि मैं चेंज करूं या करूं। एक पेन को मैं फील कर रही हूँ, बस इतना ही रहता है। लेकिन उस टाइम दिमाग में ये नहीं आ रहा कि भी मैं चेंज करके देखूं या मुद्रा में वैसे बैठूं, वो चीज नहीं आ रही थी। मैं ये बात कह रही। वैसे तो मतलब जैसे मंजू जी ने भी अभी बताया, इन्होंने पहले भी काफी सारी मुद्राएं शेयर की थी, इन्होंने जहां से पहले कोई बुक में से की थी, और पूनम जी की भी क्लास हमने अटेंड की हुई है। बट वो उस टाइम पे जब हम ध्यान में होते हैं ना, तो वो चीज माइंड में आती नहीं कि नहीं भी चेंज करके देखूं या क्या करूं, क्योंकि आप ध्यान में हो, तो आप सिर्फ एक हाँ, वो आप सिर्फ उसको फील कर रहे हो, पर वो सोल्यूशन नहीं घूम रहा होता मन में कि मैं ऐसे करूं, मैं ऐसे हम करूं। लोग इमोशनल लोग हैं ना, अविनाश जी, हम लोग बहुत इमोशनल लोग हैं, और हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें जो दबी होती हैं, जो हम खुद से भी नहीं जानते हैं, वो कभी कभी बहुत इरप्ट हो जाती है। ये बात मैं मानती हूँ, ये बात मैं बिल्कुल मानती हूँ, बिल्कुल 100% है ये बात। बहुत सी क्या, सब हम लेडीज को यही तो प्रॉब्लम है कि हम सब कुछ होल्ड कर लेते हैं। उसमें ये टाइम तो है ही लगता है। है, हाँ बहुत जी, टाइम लगता बट है। वो बट जब कभी आता है ना कि आप शेयर कीजिए, तो फिर उस टाइम मन में आता है कि भी जो फील हो रहा है उसको शेयर करूं। बिल्कुल, ये बात थी मेरे लिए। ठीक थैंक हो यू जाए। सभी का।
हेलो सभी का थैंक यू जी। आपका भी थैंक यू। सबका टैलेंट बाहर निकल कर आ गया। तो बताइए अब मंजू जी, एक सिग्नल है यूनिवर्स का कि आपको सेशन लेने का है, मुद्रा का टाइम है अब, ये अब समझ लीजिए कि अपना जो मेरा इतने दिन से पेंडिंग चल रहा है, मैं उसके लिए प्रिपेयर करूंगी। मुद्रा तो मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं जानती, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई एम बस सीख रही हूँ थोड़ा थोड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपके आगे आशा जी, आपके आगे मैं सोच भी नहीं सकती मुद्रा वगैरह किसी चीज के बारे में वो करने के लिए। आई हैव टू लर्न इट फ्रॉम यू। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। आप हर मास्टर यहाँ पे, बिलीव मी, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर मास्टर के अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ है। और जैसे पितामह कहते हैं, आपको ए आता है ए सिखाइए, बी आता है बी सिखाइए, हाँ, जो यस आता है उसका प्रवाह कीजिए, फ्लो होने दीजिए इस यूनिवर्स में। मास्टर, दैट आपका इज ज्ञान ट्रू। कितनी जिंदगी बदल दे हमें नहीं पता बिल्कुल, है इस बारे हाँ में। हाँ, बिल्कुल सही। जी। सही। वंदिता मास्टर कुछ कहना चाहती है। हाँ बोलिए वंदिता मास्टर। हाँ, मैं ये कहना चाहती कि आज का ध्यान का मैं एक्सपीरियंस बताना चाहती थी। ओ अच्छा, अच्छा, मुझे बहुत गले में खराश हो रहा था, तो अजीब सा लग रहा था सुबह से। और मैं ऐसे ध्यान में बैठी तो इंटेंशन ये डाल के बैठी थी कि इस तरह से खराश बहुत अनईजी लग रहा है, क्या होल्ड कर रही हूँ मैं। तो एक झलक बस, एक कोई छोटा बच्चा उठा हुआ है, जैसे आशा मैम बोलती है इनर चाइल्ड होगा शायद। लेकिन ध्यान से बाहर आने के बाद खराश में बहुत कम फील हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है। हेलो। आपने अपनी रूट कॉज को तो पकड़ ही लिया है, लुबना मास्टर को बोलने दीजिए। हाँ जी। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, सेम आप वही मैं ऊर्जा का ही आएगा। पहली बात तो अगर वहां पर कुछ है तो उसको समझने की कोशिश कीजिए, अगर फिर से होता है तो। नहीं तो कोई ये नहीं है, जरूरत नहीं है। कॉस्मिक एनर्जी को वहां पर ज्यादा से ज्यादा जाने दीजिए। उसको बोल दीजिए कि हील करना है, बस मुझे सरेंडर कर दीजिए, हो जाएगा ठीक। अगर अच्छा। फिर भी आपको लगता है कि कुछ दबाव या प्रेशर लग रहा है तो उसको देखिए क्या है, क्या बात है। कि आपकी आवाज को किसी ने कभी रोका है आपको कभी बोलने के लिए, या किसी ने डांटा वगैरह, कोई तो एक बात स्टक हुई होगी, तो वो फिर कंटिन्यू चलेगा। अगर वो नहीं है, ऐसे ही कोई नॉर्मल है, तो निकल जाएगा कॉस्मिक एनर्जी से। अगर जैसे मुझे बार बार सर्दी खांसी होता है, ये जो जब सर्दी खांसी होता है तब भी होता है, तो ये सिम्टम्स भी नॉर्मल लगता है ना, या हाँ, नॉर्मल है वो तो वैसे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें वो नॉर्मल ऐसे लगता है, काफी दिनों तक मतलब काफी इलाज किया फिर भी नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब वो कुछ स्टक है। नहीं, मुझे बार बार लेकिन सर्दी खांसी लगता है। मैंने 1 महीने में 15 दिन 20 दिन में 2 दिन ठीक हुई, 4 दिन वंदिता सर्दी। मास्टर पहली अकेला। बात, वंदिता मास्टर अपनी वोकैबलरी सही करो। क्यों कह रही हो अपने आप को कि मुझे हर महीने होता है? वोकैबलरी सही करो, निकालो इसको, नहीं शब्द सही नहीं करो। मैम, हाँ ठीक है, मैं तो, लेकिन जब एक्सप्रेस करना है तब कैसे करेंगे, हो गाना तो गाकर, रहा आप है ये मत बोलो ना। गाना गाकर, ना। गाना हाँ, गाइए, ठीक हो परफेक्ट। जाएगा। अपने आप को कमांड दो कि मेरे को खांसी जुकाम नहीं। ये अपना ना, ये डॉक्टर संतोष से अच्छा कोई बता ही नहीं सकता है इसको, स्पिरिचुअल टैबलेट का कॉन्सेप्ट, कि हम जैसा कहते हैं। और वंदिता मास्टर, आप तो प्रैक्टिस भी करते हो, सब कुछ करते हो। डॉक्टर संतोष, आप इस बारे में बताइए ना। स्पिरिचुअल टैबलेट में यही सिखाते हैं ना कि हाँ, जो तो उसमें भी यही है कि गाना गाइए, जैसा अभी लुब्ना जी ने बोला है। और कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर ना अपनी हेजिटेशन रहती है एक मन में, ठीक है? और कभी कुछ उसके साथ प्रॉब्लम भी होती है। तो जब डायलिसिस पे भी थी, और वो अक्सर मैं, और सुबह जल्दी उठते हैं, 5:30 बजे तो सेशन शुरू हो जाता है, 4:30 बजे उठ गए, तो गले में ना खराश रहती है। और मैंने कभी भजन भी या सबके सामने कभी नहीं बोला, बहुत हेजिटेशन था मेरे अंदर। धीरे-धीरे ध्यान के बाद अब हमारा कोई भी प्रोग्राम होता है, मैं एक भजन ज़रूर सुनाती हूँ। कैसे वो ठीक हो गया मुझे नहीं पता।
वो ये हेसिटेशन प्रैक्टिस खत्म हो गई ना, ध्यान से हेसिटेशन खत्म हो हाँ ध्यान से धीरे धीरे हमारी सारी ये जो नेगेटिव चीजें हैं वो निकल जाती हैं। तो सबके मैं निकल जाती। बोलने का नहीं होता था। एक बार कोई वेलनेस का प्रोग्राम था तो मैं नहीं बोलती थी, और दूसरा थोड़ा इतने सारे लोग बैठे हो तो उसमें बीच में अपनी लैंग्वेज छोड़ के इंग्लिश में बोलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था। सर ने मुझे उसमें इनवाइट कर दिया। वो यूके में हो रहा था और ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया से कहाँ से लोग जुड़े थे। सर ने कहा एक्सपीरियंस शेयर करिए आप, और मैं पूरा कर पाई एक्सपीरियंस। फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई मेरे साथ, तब मेरा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि अरे मैं तो सोचती थी मैं बोल ही नहीं सकती सबके सामने, और मैंने बोला। हो गए इस बात को मेरे ख्याल 3 साल हो गए, यानी कि 3 साढ़े 3 साल के। तो बहुत बड़ी एक वो थी वो कॉन्फ्रेंस। इसका क्रेडिट तो अच्छा, मैं हमारे गाना इस ध्यान गाती हूँ सदन को सबके जाता लिए। है। ध्यान। तो अभी मैं वही बताती हूँ कि पिछले हफ्ते जब मैं डैलस लैंड की थी तो मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। पूरा चेस्ट इतना कंजशन था, बोल नहीं पा रही थी। और फिर जब थोड़ा सा संभली तो 2 दिन मैंने स्क्रीन अपना ऑफ करके जो है सिर्फ सुन रही थी। मुझे इतना ऑड लग रहा था कि मैं किसी को सामने फेस नहीं कर पा रही हूँ, आवाज ही नहीं निकल रही है, क्या करूं। पर 2-3 दिन से जब से मैंने स्क्रीन ऑन किया, अपना वीडियो ऑन करके बैठी हूँ, पता नहीं धीरे-धीरे कैसे आज मेरी आवाज कितनी क्लियर हो गई। बिल्कुल क्लियर हो गई। हाँ, तो लाइक इट इज द मिरेकल ऑफ कंबाइंड जो हम लोगों का ये होता है, उससे ग्रुप मेडिटेशन ग्रुप में मेडिटेशन से होता है, एक दूसरे की वाइब्रेशन से होता है, और इट प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल। मेरे को तो आज अपनी आवाज पे ही बहुत घमंड हो रहा है कि मैं इतना साफ बोल पा रही हूँ। अभी तो आप लोग भजन सुनाने हैं, इतना अच्छा, बढ़िया गाती हैं। मैं सबके नहीं, लिए एक गीत बोलती हूँ, मेरा फेवरेट। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा वेरी मुझसे है पहले के नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, मानू मैं या मानू ना, अच्छा तेरा चाहिए, तुझसे कौन कहेगा कि इसका गला है खराब है? पहले का बहुत बढ़िया। नाता कोई, यूं बहुत ही नहीं दिल लुभाता कोई। बहुत सबके सुंदर लिए ताली। वंदिता, बहुत सुंदर। वैसे आशा जी बहुत मैं बढ़िया। बताऊं, हमारे ध्यान नेपाल में ही एक बार जीके सर आए थे, जी तो उससे पहले मैं कभी, मतलब कुछ मेरा ऐसा, पहले गाती थी, बहुत ऊंची आवाज में जाती थी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि एक लाइन भी मैं सांस नहीं खींच पाती थी, पूरी लाइन में गा पाती थी, सांस भर जाती थी। अब उन्होंने अचानक मेरे से कह दिया ग्रुप में, आप तो गाना गाती हैं, आप गाना गाइए। अब मैं घबरा गई, कहा कैसे गाऊं मैं, और वो एकदम से कोई कहे तो याद ही नहीं आता कि कौन सा सुना है, क्या सुना है। तो एक मेरे साथ की, उसने बोला वही गा दो। कौन सा था दीदी? आपने मधुमती वाला कोई गाना गाया था। हाँ, मधुमती का था वो शायद। तो वो मैंने गा दिया, और सही में उसके बाद ये संतोष दीदी भी पहले मेरे को ही पकड़ती हैं गाने के लिए। और सर आपको बोल गए थे कि आप भजन गाइए, प्रैक्टिस करिए, हाँ, बोले नहीं गाना नहीं, गाइए आप आप। गान तो सब एक तरफ छोड़ो, आपको गाने गाना है, 50 गाने तैयार करो अभी, हाँ 50 ऐसा गाने तो तैयार नहीं करो। है सर, जी है ना। अब मैं घबराहट कि मैं कैसे गाऊंगी, लेकिन अब थोड़ा गा लेती हूँ उस दिन से। और सबसे मैंने अच्छी कहा बात है नहीं, इंदिरा जी कभी मना नहीं करती, इतने हाँ, प्यार से गाती है ना। नहीं, ये मैं क्रेडिट तो और हमारे बात ग्रुप को शेयर जाता करना है, चाहती हूँ। जाता है। ये जाता है, और यहाँ सभी लोग आके अच्छे हम से। सब लोगों की जो हेजिटेशन है ना, वाकई अभी यहाँ आके हाँ खत्म हुई है। हाँ, ये नहीं तो ध्यान की अंदर, ऊर्जा, जी अविनाश जी जी, जो जी, हम ध्यान की ऊर्जा लेते हैं ना, वो प्राण ऊर्जा जो होती है, कहती सर उससे शुरू ये करवाते सब निकल। मैं और एक बात पहले कहना चाहती हूँ।
जी मेरा हमेशा मेरे से ऊपर के बहुत एजेड लोग के साथ दोस्ती होती है, नहीं तो बहुत बचपन छोटे बच्चे के साथ दोस्ती होती है। मुझे मेरे एज के कोई दोस्त नहीं। लेकिन यहाँ पर एजेड कौन है? या तो आप ये सबको इसको एजेड कह रही हो नहीं, बंदिता? मेरे से कम है, सभी बच्चे हैं। मेरे से कम सभी बच्चे हैं, इसलिए बोली ना, दो बातें बोली। उसका तो मैंने गाया था, यशोमती मैया से पूछे नंद लाला, राजा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ये गाना मैंने जी उन्हें सुनाया था। बहुत जी जी। सुंदर, बहुत सुंदर। आशा जी चलो, कल ऐसे करें कि उसके बाद हम 4 दिन की छुट्टी करेंगे, आधे घंटे का ध्यान करके आधा घंटा सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। इस महीने का वो भी नहीं हुआ, पिछले महीने का हमने आनंदो ब्रह्म भी नहीं किया था, तो क्योंकि पूरा थर्सडे को सितंबर तो आनंदो मेरा ब्रह्मा निकल कर गया ले। था। हैं? थर्सडे को आनंदो ब्रह्मा कर ले। थर्सडे को थर्सडे को आनंदो ब्रह्मा, जैसे ही वापस आएंगे तो अच्छा पहला तब दिन करेंगे। आनंदो ब्रह्मा कर लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है। मेरे ख्याल से डेट पड़ेगी 30th नहीं, 30th नहीं पड़ेगी अक्टूबर। डॉक्टर संतोष, अब 30th नहीं पड़ेगी, 23 23rd पड़ेगी, 23 की तारीख। दिवाली है। छुट्टी कब तक कर रहे हैं तुम? भाई 19, दूज 20, तक कर रहे 21, हैं, 22 भाई भाई दूज तक। दूज तक 4 दिन की। हाँ तो जिस आएंगे जिस दिन उस दिन बोल रहे हो आप, कल थर्सडे को। लास्ट वर्क, हाँ कल लास्ट है ना अपना, हाँ वो तो उसके कल बाद लास्ट। छुट्टी है। जी हाँ जी सैटरडे है, हाँ 19, 20, 26 का 21, है 22 4 संडे। दिन। कल सेशन है डॉक्टर संतोष। कल तो है ना। अच्छा, हमने कल उस कर दिन लो। आज फ्राइडे है ना। अच्छा आज था, आज आज ये तो फ्राइडे है। संडे है। हाँ आज आपका, फ्राइडे है, तो हाँ आज सैटरडे फ्राइडे संडे। शुरू हो गया। अच्छा ऐसा करते हैं डॉक्टर संतोष, मैं रिकॉर्डिंग तो स्टॉप करती हूँ प्लीज, है ना, 1 सेकेंड। हाँ